नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में पूर्व मंत्री कवासी लखमा से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है, जिससे लेकर दोनों ही पार्टियों की तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी बना हुआ है। इसी कड़ी में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भावात्मक बात करने से विषय नहीं बनेगा। ईडी सब बातों पर विचार कर रही है, उसको सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा, शराब घोटाला हुआ है, नकली होलोग्राम का उपयोग करते हुए ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर काम किया गया है। कांग्रेस सरकार के रहते हुए जांच शुरू हुई थी। जो सत्य है और जो तथ्य है उसे ईडी को बताना चाहिए। वहीं पटवारियों की हड़ताल पर अरुण साव ने कहा कि सरकार के संज्ञान में सारी बातें हैं, सरकार के साथ उन्हें सहयोग करना चाहिए और जनहित में काम करना चाहिए। देखिए, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, जो भी स्थिति है, ईडी की जानकारी, जो जानकारी चाहिए, चाहे कोई छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, जांच एजेंसियों को जो जांच के तथ्य है वो स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। इसमें भावनात्मक बातें करने से या किसी बात को कहने से विषय नहीं बनेगा। आपको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसे भी बुलाए, जांच एजेंसियां हैं, जांच में सहयोग करें। लखमा जी, आप निर्दोष हैं तो आप उस तरह की बात रखें। ईडी सभी बातों पर विचार करेगी और निश्चित रूप से ईडी को आपको सहयोग करना चाहिए। देखिए, प्रदेश में बीएड शिक्षकों को फिलहाल कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। भाजपा की ओर से हाई पावर कमेटी की बात कही गई है, लेकिन अभी तक वो अमल में नहीं आ सका है। इस बीच शिक्षक मोर्चा बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों के समर्थन में उतरा है और मोर्चे ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर पात्र डीएड प्रशिक्षकों को नियुक्ति देते हुए बीएड प्रशिक्षित नवनियुक्त सहायक शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रखे जाने की मांग की है। तो वहीं वीरेंद्र दुबे ने बयान जारी कर शिक्षकों के समायोजन की मांग की है। वीरेंद्र दुबे ने कहा कि बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों को बिना किसी गलती के सजा भुगतान कर पड़ रहा है। सरकार ने विज्ञापन जारी किया था कि राजपत्र में सरकार ने प्रकाशित किया था और अब जाकर मेरिट में स्थान लाकर उन्होंने नौकरी हासिल कर ली है, तो उनसे नौकरी छीनी जा रही है। बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों को नौकरी से बाहर करने का जो निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है, उसका छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा खुले तौर पर विरोध करता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा की एक ही मांग है कि मेरिट में जब वो आए हैं तभी तो नौकरी पाए हैं। और सहायक शिक्षकों की एक ही मांग है, एक ही नारा है कि उनका समायोजन किया जाना चाहिए, क्योंकि जो वैकेंसी निकाली थी वह सरकार ने निकाला था, राजपत्र सरकार ने प्रकाशित किया था और ये मेरिट में आकर विधिवत इन्होंने सर्विस को ज्वाइन किया। और आज एक साल के बाद यदि ऐसे 2900 सहायक शिक्षकों को यदि नौकरी से बाहर किया जाता है तो निश्चित रूप से मान के चलिए उनके घर परिवार में, उनके पूरे समाज में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। चर्चा शराब घोटाले मामले को लेकर कवासी लखमा पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार उन्हें फंसाने का काम कर रही है। उन्होंने विधानसभा में बस्तर के लोग और आदिवासियों की आवाज उठाई थी, जिसके चलते सरकार उन्हें परेशान कर रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो एक गरीब आदमी है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भगवान राम के पिता दशरथ को अंधे को तीर मारने के चलते परिणाम को भुगतना पड़ा था, उसी प्रकार वो भी एक अंधा आदमी है और सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन मेरे जो अभी जब न्यायपालिका मेरा पर भरोसा है, आरोप लगने से मेरे घर से गाड़ी में कागज जितना था विधानसभा लेके जा रहा था, लेके आ रहा था, उसके अलावा मोबाइल से लेके जब्त किया है और कहीं पर नगद पैसा फूटी कोड़ी नहीं मिला है। तो आरोप को अगर सिद्ध करने में बहुत दिन लगेगा और आरोप तो सब कुछ का लगा सकते हैं, लेकिन सच्चाई चूक नहीं सकता। ये गिरफ्तारी भी हो सकती है, ऐसी चर्चा है। नहीं, जैसा होगा कानून जो करेगा उसका समन्वय करेंगे। लेकिन मेरे जो अभी जब
कोरबा के कटघोरा स्थित जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक में एटीएम सुविधा की उपलब्धता को लेकर किसानों के बीच कुछ अहम समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। लगभग 2 साल पहले इस बैंक में एटीएम मशीन लगाई गई थी, जिसके बाद कुछ किसानों को एटीएम सुविधा दी गई, लेकिन बड़ी संख्या में किसान अब भी इस सुविधा से वंचित हैं। बैंक प्रबंधन का दावा है कि एटीएम के लिए पात्र किसानों को ये सुविधा दी जा चुकी है। किसानों का कहना है कि उन तक बैंक ने इस विषय में कोई जानकारी नहीं दी है, न ही पर्याप्त संख्या में एटीएम कार्ड वितरित किए गए हैं। कटघोरा ब्रांच के 6 समितियों में कुल 15,000 किसान पंजीकृत हैं, जिनमें से केवल 1,000 किसानों को ही एटीएम सुविधा दी गई है। बाकी 14,000 किसान मजबूरन बैंक के कैश काउंटर पर लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं। एटीएम अभी तक तो नहीं बना है, लेकिन एटीएम बन जाता तो सहूलियत होता। ब्रिजभूषण कश्यप, ब्रांच मैनेजर, जिला सहकारी केंद्र बैंक, शाखा कटघोरा। हमारे कटघोरा ब्रांच में कुल 6 समितियां हैं, जिसमें 15,000 के आसपास किसान पंजीकृत हैं, जिनका सभी का खाता हमारे बैंक में संचालित है। कितनों का एटीएम? इसमें प्रधान कार्यालय से जो 1,000 प्राप्त हुआ था एटीएम, पूर्ण रूप से वितरण किया जा चुका है। एटीएम में कभी कभी मैं निकालता हूँ तो निकलते उसे, तो वो ज्यादा नहीं निकालो। तो क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कत में ये है कि मोला लगिस की जो कम पढ़े लिखे हैं ओला ऑपरेट करे में दिक्कत जही से लगिस मोला, काबर की भीड़ भी नहीं रहे, इसका दुक्का रहते तो हो सका ऑपरेट नहीं कर पाए, तो ओकरे कारण नहीं आया मोला लगते। एटीएम अभी तक विधायक देवेंद्र यादव के बाद अब कवासी लखमा की गिरफ्तारी की संभावनाएं बढ़ गई हैं। ईडी की कार्रवाई पर पूर्व मंत्री शिव टहरिया ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ईडी चाहती तो कार्रवाई पहले भी कर सकती थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले बस्तर के मजबूत कड़ी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लखमा जैसे ईमानदार आदमी कहीं नहीं मिलेंगे। वे आदिवासी आदमी हैं और वो निर्दोष साबित होंगे। टहरिया ने कहा, विधानसभा में लखमा जी अच्छा बोलते हैं, प्रदेश के आदिवासियों और गरीब तबके की आवाज उठाते हैं। कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और ये कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की साजिश है। देखिए, ईडी अगर चाहती तो कार्रवाई पहले भी कर सकती थी, लेकिन अब पंचायत का चुनाव है, नगर पालिका नगर पंचायतों का चुनाव है, तो बस्तर में एक मजबूत कड़ी है हमारे आदरणीय लखमा जी, और उस मजबूत कड़ी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो बस्तर में, और प्रदेश में लोगों को दिखा कि कांग्रेस पार्टी के नेतागण को हम इस तरह से गिरफ्तार कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। और लखमा जी जैसे ईमानदार आदमी और कहीं नहीं मिलेगा। एक आदिवासी है और सच्चा आदिवासी, निश्चित रूप से ईडी की जांच में वो पूरी तरह से खरे उतरेंगे और निरपराध घोषित होंगे। देखिए, ईडी अगर साइबर ठगों ने एक बार फिर 39 लाख की ठगी की है। बता दें कि इस बार इन शातिर ठगों ने निजी बैंक से रिटायर्ड सीनियर मैनेजर ठगी का शिकार बनाया। इन साइबर ठगों ने प्लानिंग के तहत कस्टम डिपार्टमेंट में उनकी ओर से भेजे जा रहे पार्सल में संदिग्ध सामान मिलने का झांसा देकर 39.20 लाख रुपए ठग लिए। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर विवेचना कर रही है। देखिए, सुबेला थाने में प्रार्थी पुरुषोत्तम बागड़े, जिनकी उम्र 66 वर्ष है और जो पंजाब नेशनल बैंक के रिटायर्ड चीफ मैनेजर हैं, उनके द्वारा एक शिकायत की गई है कि उनको अभी दिसंबर में 18 तारीख से लेकर के और 23 तारीख के बीच में डिजिटल अरेस्ट किया जा करके उनके और उनकी पत्नी के खाते से 39,20,000 रुपये जो साइबर ठग हैं उनके द्वारा ठगा गया है। प्रकरण में उनकी रिपोर्ट पर थाना सुबेला में अपराध कायम किया गया है और प्रकरण की विवेचना की जा रही है। प्रकरण में जो भी संभावित साक्ष्य हैं और नंबर है, उनके आधार पर आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। देखिए, सुबेला थाने में रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र अंतर्गत रिश्तों को तार तार कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां बेटे ने पिता पर ईंट से वार कर
हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक बाप बेटों के बीच आपसी कहासुनी हुई। इस दौरान बेटे ने क्रूरता दिखाते हुए पिता को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या की धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है। कल थाना मुजगांव में टीआई को सूचना मिला था, जिसमें कांदुल के पास के मरघट के पास एक घर बनाकर एक शर्मा परिवार रह रहा था। उसमें उसका जो बेटा है और पिता दोनों रह रहे थे। परसों रात में दोनों आपस में शराब पिए थे और शराब पीकर दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। आज जिसमें जो पिताजी हैं, जो शर्मा है, वो अपने बेटा को मारपीट कर रहा था। इसी से आक्रोशित होकर उसका जो 24 वर्षीय बेटा है, वो आसपास जो ईंटा पत्थर पड़ा था उससे लेकर के अपने पिता के सर पर वार कर दिया, जिससे उसके स्पॉट पर मृत्यु हो गई। प्रकरण में जो आरोपी बेटा है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ करने पर उसने अपने पिताजी को आक्रोशित होकर मारना कबूल किया है। धारा 302 के तहत आगे उसमें विधिवत कार्रवाई की जाती है। कल थाना मुजगांव में टीआई को सूचना मिला था, जिसमें रायपुर में करोड़ों की ठगी का पुलिस ने भांडाफोड़ कर 2 दर्जन से अधिक कारों को बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक जगमोहन सिंह मंचराव नाम के शख्स ने कई लोगों से ठगी की घटना को अंजाम दिया था। वहीं रायपुर एसएसपी लाल उमेद सिंह ने बताया कि आरोपी किराए से ली गई गाड़ियों की फर्जी तरीके से ठगी करता था और 2 दिन पहले ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए ठगी के मामलों का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और ठगी की गई 2 दर्जन से अधिक का कारों को बरामद किया गया। फिलहाल संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उसकी जो बोलेरो वाहन है उसको किराए पर लेकर 25,000 रुपये किराए पर लेकर के प्रति माह 25,000 रुपये दूंगा, यह कहते हुए उससे किराए पर लिया था। पूर्व में 25,000 रुपये के बदले पहले महीने में 15,000 रुपये दिया। बाद में इसके द्वारा किराया न देते हुए अपने आप को टालम टोल करता रहा और जब प्रार्थी के द्वारा अपनी गाड़ी को दिखाने या मांगने की बात की गई तो उस अंततः अपने उससे संपर्क विच्छेद कर दिया गया। प्रार्थी इसके आधार पर पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराने आया, जिस पर सिविल लाइन थाना में धारा 318(4) और 316 BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध कर इसकी विवेचना की गई। विवेचना के दौरान पता तलाश किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से जब पूछताछ की गई तो इसके द्वारा दरपरत कई ऐसे अपराधों की स्वीकारोक्ति की गई, जिस पर अब तक 23 4 पहिया वाहन इसके कब्जे से जब्त किए गए हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।